फजर की नमाज के बाद मैं एक दिन गुजर रहा था, एक घर के सामने काफी लोग खड़े थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि फौतगी हो गई। तो मैंने कहा कि उनका कोई बेटा नजर नहीं आ रहा। कहा तीनों बेटे तबलीग पे गए। मैंने कहा अच्छा, माँ की फिर अचानक तबीयत खराब हुई होगी, कोई हार्ट का मसला बन गया। कहा नहीं, माँ फालिज में मुब्तला। मैंने कहा फिर तो बहुत ज्यादा कि माँ फालिज में मुब्तला और तीनों बेटे तबलीग पे गए। माँ को जरूरत है, बेटा जाके पीर के दरबार पे बैठा है, बहुत से आजम भी हैं तो फैज नहीं मिलेगा। पहला मुर्शिद माँ है। मैं बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे था, वहां कोई अपना हम जुबान मिल जाए बैरूनी दुनिया में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि साथ वाले बेंच पे कोई माँ बोली बोल रहा है, तो वो इंडियन पंजाब के लोग थे। कहा कि ये हमारा दोस्त है, इसको हम अलविदा करने आए। मैंने पूछा कितने अरसे बाद जा रहे हैं? वो कहने लगा 27 साल 3 माह बाद। दिलचस्पी पैदा हुई तो मैंने कहा कि इतना सा कहा कि बस वो आया था और ऐसा नतीजा कागजात का मसला बन गया, अब अल्लाह ने बेहतरी किया तो अब जा। जब आया था उन फवाने शबाब था और अब तो बुढ़ापा उतर गया। बड़े हसरत भरे अंदाज में कहने लगा पता नहीं मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते भी हैं या कि नहीं। 27 साल 3 माह बाद जा, पता नहीं मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। मैंने कहा और कोई पहचाने या ना पहचाने, माँ कदमों की आहट से पहचान लेगी। ये मेरे पुत्र के पैरों की आवाज लगती है। वालिदैन की खिदमत करेंगे तो सरखुर होंगे, माँ बाप की बेअदबी करेंगे तो कभी भी आप सरखुर होंगे। तो वालिदैन की रिजा को अल्लाह की रिजा समझो। रिज़ाउल्लाह फी रिज़ाउल वालिद व सख़तुल्लाह फी सख़तिल वालिद। वालिदैन की रिजा में अल्लाह की रिजा छुपी है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी छुपी है। ये तुम्हारे लिए दीन है। नवाफिल पढ़े जा रहे हैं लेकिन माँ बाप को जरूरत है तो उनकी खिदमत नहीं कर रहे। अल्लाह को वो नवाफिल को लोड नहीं। माँ के कदम दबाओ, बाप के पाँव चूमो, तो तुम्हारे नवाफिलों से बेहतर तुम्हें जब वो दुआ देंगे अल्लाह अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल करेगा। तो उनकी खिदमत करो। एक शख्स जहाद का इज़्न लेने के लिए हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात, छठा रुकन है इस्लाम। लेकिन आगे लोग क्या बोलते हैं, अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, का जी हुजूर जिंदा। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद। तो खुश नसीब वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके सामने अपने बाजू सुकेड़ के रखते हैं, उनके मामलात में, तर्ज जिंदगी में, उनके अंदाज मुआशरत में खुश रहते हैं और उन्हें राहत, आसानी और उनके लिए मोहब्बतें बिछाती हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, रहमतें पैदा करते हैं। और अगर वालिदैन फोत हो गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो आप कहें कि ये बातें हमने पहले सुनी होती तो बड़ा फायदा होता। अब तो वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं? उनके लिए दुआ करें, उनकी रूह भी आपसे राजी हो। उनके लिए जुम्मतुल मुबारक के दिन सुबह यासीन पढ़े जाके उनकी कब्र में, तो उनकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, आपकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये वालिदैन के साथ उसने सलूक का नतीजा है। वालिदैन की रिज़ा जोई हमेशा मंजूर। जो खुशनसीब अपने वालिदैन को राजी रखे हुए हैं उन्हें मुबारक देता हूँ। और अगर बदकिस्मती से मेरे सुनने वालों, दोस्तों में, पीर भाइयों में, मिलने वालों में किसी के माँ बाप नाराज हैं तो वो देर न करे, बहुत जल्द उनको राजी कर ले। उनकी रिज़ा तुम्हें दुनिया आखिरत की सरखुरूना और कामयाबी नसीब करेगी। तो शख्स अपने वालिदैन के लिए रोजाना मग़फ़िरत की दुआ करे। वालिदैन जिंदा हूँ तब भी, फौत हो गए हों तब भी, इसमें कभी भी नागा न करे।